स्टूडेंट्स, कल अपन बात कर रहे थे डेरिवेटिव की और अपन बेसिक फॉर्मूले पढ़ रहे थे डेरिवेटिव के। आज अपन फाइनली किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपन फर्स्ट टाइप ले रहे हैं बेसिक डेरिवेटिव, मतलब सिंपल से स्टार्ट करेंगे और डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे अपन। तो बिल्कुल सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, जैसे मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके सिखा रहा हूँ, राइट। अभी जैसे कल को आपके पास में क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, साइन एक्स साइन 2x, आपको इसका क्या करना है, डेरिवेटिव। सभी जो डेरिवेटिव अपन x के सापेक्ष करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको sin x का आता है, अब आपको किसका करना है, sin 2x का। तो sin x का अवकलन क्या होता है, sin x का होता है cos x। तो sin 2x का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा cos 2x, राइट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ तक ही करके छोड़ देते हैं। अवकलन जो है प्रत्येक टर्म्स का चुन चुन के होता है, कहने का मतलब किसी को छोड़ते नहीं है। तो अवकलन का अपना जो स्लोगन होगा, जो डायलॉग होगा, वो होगा कि अवकलन जो है प्रत्येक पद का चुन चुन के करते हैं, किसी को छोड़ना नहीं है भाई। तो सबसे पहले cos साइन का किया, जो कि cos 2x हो गया। अब किसका करेंगे, 2x का। और 2x का जो अवकलन है वो मैंने आपको बताया बेसिक में। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x का अवकलन क्या हो गया, 1। तो फाइनली अपने पास में आया cos 2x, और 2 का कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x का क्या हो गया, 1। तो आंसर क्या हो गया, 2 cos 2x। तो अब डायरेक्टली अपन करेंगे sin 2x का cos 2x और 2x का 2। वापस से इसी तरह से, जैसे प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया cos 4x, किसका करना है, cos 4x का। तो cos 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin 4x। भाई cos का क्या होता है, माइनस, तो माइनस sin 4x हो गया। अब किसका करेंगे, 4x का। तो 4x का क्या हो गया, 4। सिंपल है। वापस से देखिए, अब आप कर रहे हैं साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव। किसका कर रहे हैं, साइन रूट एक्स का। तो साइन एक्स का तो क्या हो गया, cos एक्स बोल लो आप तो, राइट है। अब किसका करेंगे, रूट एक्स का। और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। कैसा है 1/2 रूट एक्स, डायरेक्टली याद करेंगे इसको एज ए फॉर्मूला, बहुत अच्छा रिजल्ट है। रूट एक्स, तो रूट एक्स में x की पावर कितनी हो गई, 1/2। x की पावर कितनी हो गई भाई, 1/2। कल अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि घात जो है, डिग्री जो है वो आगे आ जाती है। तो देखो 1/2 आगे आ गया, और 1/2 में से एक कम कर देंगे, राइट है। तो ये फाइनली आया अपने पास 1/2, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया -1/2। इस वाले भाई साहब को प्लस का बना लो, तो ये हो गया x की पावर 1/2, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो फाइनली क्या आया, 1/2 रूट एक्स। अब इसको आप डायरेक्टली याद रखोगे, रूट एक्स देखते हैं 1/2 रूट एक्स, राइट है। तो देखो साइन का क्या हो गया, cos, और रूट एक्स का क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स। तो किसी तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। अब और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे चल रहा है अपने पास साइन, यहाँ पे चल रहा है cos एक्स। इसका क्या करना है, अवकलन करना है x के सापेक्ष, इसको डिफरेंशिएट करना है x के विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो sin cos x है अपने पास, राइट है भाई। अब अपने पास में जो स्लोगन है, मतलब इसको जो करने का जो मैंने आपको पैटर्न बताया, वो पैटर्न क्या है, प्रत्येक पद का या फलन का चुन चुन के अवकलन करें। क्या करें, अवकलन करें, राइट है भाई। तो अगर आपको ये डायलॉग पता है तो आप आराम से काम बना सकते हो अपना। तो देखो सबसे पहले तो देखो, बहुत सारे बच्चों को तो ये 2 फंक्शन दिखते हैं, तो वो बहुत सारे तो u डॉट भी लगा देते हैं। देखो u डॉट भी अगर होता तो ये भाई साहब ऐसे दिखते। अब जाके ये 2 फंक्शन हुए, 1 2, अब जाके u और v लगेगा। लेकिन क्या ये आपको ऐसा दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा ना। तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है। जो सोच रहा है कोई बात नहीं है, सोचो, लेकिन सोचने के बाद में देखो कि हाँ यार ये ऐसा था और ये ऐसा है। तो फाइनली इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, ये एक तरह से आपके पास ओनली सिर्फ और सिर्फ यही है, जो थीटा है उसकी जगह कौन सेट हो रहा है, cos x सेट हो रहा है। तो फाइनली जब अपन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले किसका करेंगे, चुनने का मतलब साइन का करेंगे। साइन का क्या होता है, cos x। तो आप cos बोलो और उसकी जगह जो भी x है या थीटा है उसकी जगह जैसा है वैसे ही लिख दो। अब किसका करेंगे, cos x का। तो cos x का डेरिवेटिव करेंगे अब।
तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये साथ में चल ही रहा है cos x। वापस से देखिए नंबर 1 और दिखाता हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन। नंबर 2 जैसे अपने पास में है स्टूडेंट साइन cos रूट एक्स, इसका मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले साइन का करो, तो कितना हो गया cos, बस cos बोलो, जैसा थीटा है वैसे लिख दो। ये हो गया cos रूट एक्स। अब किसका करेंगे, अब करेंगे भैया cos का। मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, बाकी की अब बताने की जरूरत नहीं है, समझदार बनो। cos का करेंगे, cos का क्या होगा, cos का होगा माइनस साइन, इतना लिखो, जैसा आगे है वैसे लगा दो। क्या सबका हो गया, क्या चुन चुन के नहीं हुआ, किसका बचा हुआ है अभी भी, रूट एक्स का। और रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। अब आपका ये फाइनल आंसर आएगा। माइनस माइनस को आप आगे ले सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस होने के बाद में ले लेंगे। और दिखाता हूँ थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा आप लंबा खींच सकते हो। जैसे यहाँ पे है टेन, उसके अंदर है साइन, उसके आगे है रूट एक्स, राइट है भाई। अब वापस से समझें, सबसे पहले किसका करेंगे, टेन का, फिर किसका करेंगे, साइन का, फिर किसका करेंगे, रूट एक्स का। हो गया ना काम। तो टेन का बोलो, टेन का उपलन क्या होता है, सेक स्क्वायर, इतना सा बोलो, जैसा आगे है वैसा लगा दो। ये लगा दिया साहब आपने। अब किसका करेंगे, साइन का। साइन का क्या होगा कॉस, तो ये हो गया कॉस, बस इतना बोलो, आगे जैसा लगा हुआ वैसे लगा दो। अब अगली वाली पार्टी का कर देंगे। रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। और देखिए कल को यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है e की पावर x। क्या आपको ये दो दिख रहे हैं क्या, नहीं, बिल्कुल एक ही है, थीटा का रोल अदा कर रहा है e की पावर x। तो 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर x, तो ये सेक स्क्वायर x की जगह e की पावर x। अब किसका करेंगे, e की पावर x का। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। अच्छा सर फिर आपने x का तो किया है नहीं, बिल्कुल करते हैं बट वो दिखता नहीं है। x का क्या हो गया 1, और 1 सब जगह रहता है, 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसी से रिलेटेड 10, अगर कल को ये चीज होती है e की पावर रूट x, राइट है भाई। तो सबसे पहले वही 10 का बोलो सेक स्क्वायर और e की पावर रूट एक्स, वैसे ही फिर किसका करेंगे, इसका e की पावर x का। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अब किसका करेंगे, रूट एक्स का। कितना हो गया 1/2 रूट एक्स। आई स्टोरी समझ में। और देखते हैं, अब देखिए कल मैंने आपको बताया था log x। log x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1/x। अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करवाता हूँ। प्रैक्टिस ही मतलब आपको थोड़ा सा निखार आएगा। तो ये निखार के लिए अपन ने इसका नाम लिखा है बेसिक डेरिवेटिव, राइट है भाई। जैसे आपको कल को कोई कहता है कि log x का उपलन कीजिए, तब तो 1/x। लेकिन अगर कल को कोई तुमसे कहता है log यहाँ पे x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव कीजिए, अब आप क्या करोगे भैया, अब आप ये करोगे कि log काम वैसे करेगा। इसको देखो log x का क्या होगा 1/x, तो इसका क्या होगा 1/x की पावर 3/2। ये तो हो गया log 1/x। लेकिन 1/x थोड़ी है, आप किसका करेंगे, इसका। तो log x का हो गया 1/x। अब किसका करेंगे, x की पावर 3/2 का। 3/2 का कैसे होगा, बिल्कुल वैसे होगा जैसे करते हैं। 3/2 तो आगे आ गया, और 3/2 में से एक कम हो गया, और जब एक कम हो गया तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/2। दिख गया 3/2 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो गया 1/2, हाफ हो गया ना भी। तो 1/2 का नाम क्या हो गया, रूट। तो अब ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, प्रैक्टिस के लिए याद रख सकते हो। x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव होता है 3/2 रूट एक्स, राइट है। जहां मिले वहां पे बिल्कुल स्पीड बढ़ाने के फॉर्मूले। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है सब log sin x, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है, राइट है, log sin x। तो log sin x का क्या कर रहे हैं, अवकलन डैश लगा रहा हूं मैं, है ना। log sin x का क्या हुआ, अब आप ये देखो log x का क्या होता है 1/x। बोलो x, लिखो sin x, क्योंकि x का रोल अदा कौन कर रहा है, sin x। क्या हो गया, क्या नहीं हुआ सर, किसका करेंगे, साइन का। साइन का क्या होता है cos, cos अपॉन साइन क्या होता है cot x। तो फाइनल आंसर क्या आया cot x। और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि dy/dx
log sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cot x। और आने वाले टाइम में जब अपन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन का एक और नाम होता है एंटी डेरिवेटिव, मतलब अवकलन का उल्टा। तो जब दुनिया वाले आपसे cot x का इंटीग्रेशन पूछेंगे तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sin x, इसलिए इंपॉर्टेंट, राइट है। वहां पे इसका रिजल्ट काम में आता है, बाकी का अपन डिस्कस करेंगे अभी। तो log sin x की स्टोरी हो गई। अब log sin x के बाद में लेते हैं log cos x, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, log cos x। अब देखो आप सीख गए तो आप खुद ही बताओ, log cos x का अवकलन कर रहे हैं तो log x का क्या होगा, 1/x बोलो, cos x का क्या होगा, माइनस sin x बोलो, तो क्या मिला, माइनस के tan x मिला। तो log cos x देखते हैं माइनस के tan x, प्रैक्टिस करनी है आपको, अगर जो सीख गए तो वापस मौका मिल रहा है। log sin रूट x, तीन अलग अलग फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है, उसके अंदर x का रोल अदा कर रहा है ये। तो पहले log का, फिर sin का, फिर रूट x का, चुन चुन के करते हैं, ठीक है। तो log x का हो गया 1/sin रूट x। अब किसका करेंगे, sin का। sin का क्या होगा भाई, cos रूट x हो गया क्या, नहीं, किसका बचा हुआ है, रूट x का। रूट x का क्या होगा, 1/2 रूट x। तो इसको अच्छा खूबसूरत भी बना सकते हो, छोड़ भी सकते हो। cos अपॉन sin क्या हो गया, cot रूट x और 2 रूट x, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। एक और दिखाता हूं मैं आपको, अपने पास में है log, ठीक है, log sin x और साथ में क्या है, cos x। log sin x cos x क्या है, अलग अलग फंक्शन है क्या, नहीं है, अलग अलग होते तो ऐसे दिखते हैं, log x डॉट sin x डॉट cos x। डॉट का मतलब अलग अलग नहीं है, डॉट का मतलब ये कुल मिला के x गायब है, x गायब है, इसका मतलब x का पूरा रोल ये दोनों फंक्शन अदा कर रहे हैं, राइट है। और जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है उसको पता है, ये फॉर्मूला हो गया sin 2x अपॉन है, sin 2x का फॉर्मूला बोलो, 2 sin x cos x, 2 तो था ही नहीं, तो 2 कहाँ चला गया, डिवाइड में। अच्छा, इससे क्या मजा आया, इससे ये m अपॉन n दिख गया, कल बताया था मैंने। तो ये log की प्रॉपर्टी log m माइनस log n, ताकि आपका फॉर्मूला क्वेश्चन प्रूफ अच्छा हो जाए। फिर हो जाए log sin 2x माइनस log 2, ठीक है। अब बोलो log का डेरिवेटिव 1/sin 2x, बन गया क्या काम, बिल्कुल बन गया। अब किसका करेंगे, sin 2x का क्या होगा, cos 2x। अब 2x का क्या होगा, 2। देखो वापस से, पहले log का किया 1/x, फिर sin का किया cos 2x, 2x का किया 2, सबका हो गया, बिल्कुल हो गया। और log 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। log 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। तो आप इसका आराम से इसको देखो, स्क्रीनशॉट लो। तो कुछ बेटा सिस्टम बेसिक डेरिवेटिव का और देखते हैं, क्लिक करना चाहिए, मतलब कल को आपके पास में आ रहा है साहब e⁻x sin x। अब देखो अंधे से अंधे बच्चे को भी दिख जाए, चश्मे वाले बच्चों को भी, हाँ भाई अलग अलग दो फंक्शन है, तो कौन सा, प्रोडक्ट रूल बोल लो, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहली वाली पार्टी को छोड़ दो, दूसरी का कर डालो, क्या, अवकलन। तो sin x का cos x, बीच में कौन सा साइन आता है, प्लस, और अब sin x को छोड़ दो और e⁻x का अवकलन e⁻x। इसको खूबसूरत भी बना सकते हैं, अभी जरूरत नहीं है, अभी केवल सीखने पे ध्यान देना है। cos x प्लस sin x, तो फाइनली ये इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। तो u डॉट भी क्लिक करा क्या, बिल्कुल करा साहब। फिर अगर कल को ये चीज जो लिखी हुई है log x अपॉन x, log x अपॉन x, e⁻x अपॉन sin x, तो कौन सा फॉर्मूला दौड़ेगा, u अपॉन v, मतलब डिवाइड रूल, क्वोशंट रूल, भाग वाला रूल। भाग वाला रूल याद है, इसका कर रहे हैं, इसका स्क्वायर, नीचे वाली पार्टी का स्क्वायर, फिर नीचे वाली पार्टी वैसे ही ऊपर वाली पार्टी का डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव 1/x, बीच में कौन सा साइन आता है, माइनस, फिर log x वैसे ही, और x का 1 हो गया, तो x कैंसिल हो गया, 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि बहुत टाइम आने वाले क्वेश्चनों में काम में आता है,
ठीक है साहब, इसमें भी सेम स्टोरी होगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में अपन कौन सा रूल यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल। चलो आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्लियर है? कल को सर अपने पास में आ गया log sin x sin 2x sin 3x, तो 3 बार u डॉट v w लगेगा क्या? नहीं, बिल्कुल एक ही फंक्शन है। क्यों? क्योंकि log x को ढंग से देखो, log x के साथ में x नहीं है, इसका मतलब ये जो x है ना, ये सब कुछ ये x ही है, इसका मतलब एक ही फंक्शन है। तो कैसे एंजॉय लेना है? या तो log की प्रॉपर्टी लगाओ। किसी बच्चे को mn दिख रहा है? हाँ mn भी दिख रहा है सर, आगे का एक आदमी और दिख रहा है, mn भी दे लो। और log में मल्टीपल का मतलब प्लस होता है, log m प्लस log n प्लस log p, तो कुल मिला के सबको ऐड कर दो, तो ये आपको दिखेगा log sin x प्लस log sin 2x प्लस log sin 3x। और अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव। तो थोड़ा सा मुश्किल हो, उसको आसान बना लो। आसान कौन बनाएंगे? चीजें हैं आपके पास में जो नॉलेज है। log sin x का भी बताया था, किसी को याद हुआ क्या? अच्छा, किसी को याद नहीं हुआ? 1 अपॉन साइन, साइन का cos, cos अपॉन साइन cot x। तो इसका डायरेक्टली लिखने की प्रैक्टिस करो, cot x का इंटीग्रेशन बोलो log sin x। कब पढ़ेंगे? आने वाले टाइम में। log sin 2x का बोलो 1 अपॉन sin 2x। हो गया क्या? नहीं हुआ, किसका करेंगे? sin 2x का बोल लो देगा cos 2x। हो गया क्या? नहीं हुआ, किसका करेंगे? 2x का। इसलिए तो क्या डायलॉग दिया है, चुन चुन के करते हैं, छोड़ते नहीं है, बदला पूरा लेते हैं। समझ गया? हाँ, छोड़ना नहीं है किसी को भी। cot x, कोरोना ही नहीं छोड़ रहा अपन को, तो अपन किसी को छोड़ेंगे क्या? cos अपॉन साइन क्या हो गया? cos अपॉन साइन cot 2x हो गया। तीसरे वाले में इतना टाइम थोड़ी लगाएंगे, समझदार हो, बोल लो डायरेक्टली 3 cot 3x आ जाएगा साहब। क्या जाएगा? 3 cot 3x आएगा। सोचना कैसे आएगा, ठीक है? कुछ तो तुम भी सोचो। कितना मिनट का बन गया? तो ये थी अपनी स्टोरी। और देखिए स्टोरियां बहुत है। कल मैंने इनवर्स वाले फंक्शन बताए थे, थोड़ा सा उसका दिखा देता हूँ। कल को आपके पास आ गया साहब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का अवकलन करिए। क्या करिए? अवकलन। जो समझदार बच्चा है, उसने जिसने भी आईटीए पढ़ा है, उसको पता है कि दुनिया वालों के सामने ये कौन है, π/2 है। याद है क्या π/2? कितने को याद है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है? π/2। और π/2 एक कांस्टेंट नंबर है और इसका डेरिवेटिव 0। ये तो हुआ आपका फर्स्ट तरीका। दूसरा, जिसको क्लिक नहीं करा कि ये π/2 होता है, तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का बोलो माइनस c से शुरू होने वाला माइनस, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आया? 0 आया। ये तो हो गया नंबर 1। सेकंड चलते हैं साहब। कल को अपने पास में लिखा हुआ है tan इनवर्स cot x का डेरिवेटिव बोल लो, ठीक है? अब कुछ चीजें आप बेसिक भी यूज कर सकते हो। दो तरीके हो गए, मतलब आईटीए पढ़ा होगा तो आप इसकी नॉलेज ले सकते हो। tan इनवर्स अपनी जगह पे पड़ोसी tan है, तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो? tan में। cot को tan में कैसे करते हैं? याद हो तो tan π/2 माइनस x, देखो सोल्व करके देख लो, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। ऐसे करने से क्या बेनिफिट मिला? दोनों उड़ गए। क्या मिला? π/2 माइनस x मिला। और अब आसानी से आप इसका क्या कर सकते हो? अवकलन कर सकते हो। π/2 का 0, x का -1, क्योंकि बाहर माइनस है, तो फाइनल आंसर क्या आया? -1। दूसरा मेथड क्या है साहब? दूसरा मेथड ये है कि आपको नहीं पता था तो आप बेसिक से करोगे, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। tan इनवर्स x का बोलो अवकलन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1/1 प्लस, और x का रोल कौन अदा कर रहा है? cot, तो यहाँ पे क्या आएगा? cot स्क्वायर x, राइट है? अब किसका होगा? cot x का। cot x का क्या होता है? cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, राइट है भाई? अच्छा, जिस बच्चे को फॉर्मूला आता है उसको पता है 1 प्लस cot स्क्वायर x क्या होता है? cosec स्क्वायर x, और दोनों कट गए, आंसर क्या आया? -1। दोनों तरीके एक ही हैं, दो मेथड अलग अलग है, बट दोनों से आंसर सेम आ रहा है। तो अगर आपके पास नॉलेज है, रास्ते अलग अलग है, लेकिन मंजिल दोनों की लास्ट में मिल रही है। चलो और देखते हैं, ठीक है? देखने में क्या दिक्कत है? देखे जाओ। साइन x डिग्री 11th में बताया था मैंने आपको। साइन x डिग्री कई बार एनडीए में सीधा सीधा पूछा जाता है, कई बार आता है क्वेश्चन x करो y करो।
साइन एक्स डिग्री ऑप्शन में होता है, कॉस एक्स डिग्री पहला ही ऑप्शन होता है, बच्चे इस पर टिक लगा के आ जाते हैं, जो कि क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी एक्स आप देख रहे थे, साइन एक्स कॉस एक्स आप देख रहे थे, उसमें एक्स थीटा था, ये डिग्री है, तो डिग्री को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में। तो ये एक अच्छी नॉलेज मिली, डिग्री अगर कल को आ जाए तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करें। और रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, π/1/80 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो इस x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/1/80 से मल्टीप्लाई किया x को, तो क्या मिला, πx 180। तो आपने जहां x डिग्री लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख दिया, π/180x। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। और अब अपन इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन का क्या हो गया, कॉस, जैसा दिख रहा है वैसा लिख दो। हो गया क्या, नहीं हुआ, चुन चुन के कर देना। अब इसका करेंगे, π/180 कांस्टेंट है और x का क्या हो गया, 1। तो फाइनली आंसर आ गया π/180, और इसको चाहो तो वापस से डिग्री में लिख दो। तो बी नाम का कोई ऑप्शन होगा जिसमें आंसर होगा π/180 cos x डिग्री, ये आपका आंसर होगा। तो ये बेसिक डेरिवेटिव की कुछ स्टोरी थी, आगे फिर कल देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।